नमस्कार, जय बिहार, जय छठी मैया। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल मिस्टर श्रीवास्तव पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। छठी मैया अपनी कृपा आप सब पर हमेशा बनाए रखे। बड़े सौभाग्य से आज मुझे मौका मिला है कि छठ पूजा पर मैं कुछ बताऊं आप सबको। तो आज के इस वीडियो में आप सबको मैं बताऊंगा कि छठ पूजा क्यों मनाया जाता है, कहाँ से शुरुआत हुई थी छठ पूजा की, किसने सबसे पहले छठ पूजा मनाई थी और क्या विधि है छठ पूजा मनाने की, और सबसे जरूरी क्या होता है छठ पूजा और हम क्यों मनाते हैं छठ पूजा, क्या है छठ पूजा का महत्व और क्यों छठ पूजा को महापर्व कहा जाता है बिहार का। तो बिना कोई देरी किए चलिए जानते हैं कि क्या है इतिहास छठ पूजा का। उम्मीद करता हूँ वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट में जय छठी मैया लिखेंगे और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करेंगे। जय छठी मैया। छठ पूजा भारत के कई राज्यों में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है जो कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन मनाया जाता है। छठ पूजा मुख्य तौर से सूर्य देव की उपासना का पर्व है। इस दौरान व्रती 36 घंटे का व्रत रखते हैं। पुराणों के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत रामायण के दौरान हुई थी। रावण का वध कर जब प्रभु श्री राम और माता सीता जब अयोध्या लौटे थे तब उन्होंने ये व्रत का पालन किया था। ऐसा भी माना जाता है कर्ण जो सूर्य भगवान के पुत्र थे वो सूर्य भगवान के परम भक्त भी थे और घंटों नदी में खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देते थे। और पांडवों के स्वस्थ और दीर्घ आयु के लिए द्रौपदी भी सूर्य देव की उपासना करती थी। कहते हैं द्रौपदी के इसी श्रद्धा के कारण पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला था। इस महान पर्व से एक और कहानी प्रचलित है। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी निसंतान थे जिस कारण वो बहुत दुखी थे। तब महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्र कामष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। जब उन्होंने ये यज्ञ किया तब महर्षि कश्यप ने रानी मालिनी को प्रसाद के रूप में ये खीर खाने को दी। कुछ समय बाद ही राजा और रानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन उनकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो पुत्र भी मरा हुआ पैदा हुआ। राजा जब अपने पुत्र का मित्र दे लेकर शमशान गए तब उन्होंने अपनी भी जान की आहुति देना चाहिए। तभी उनके सामने देवसेना यानी कि छठी मैया सामने आ गई, जिन्हें षष्ठी के भी नाम से जाना जाता है। उन्होंने राजा को बताया जो व्यक्ति सच्चे मन और विधिवत से उनकी पूजा करता है वो उनकी सारी मन की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। देवी ने राजा को उनकी पूजा करने की सलाह दी। इस बात को सुनकर राजा ने देवी की सच्चे मन से पूजा की और उन्हें प्रसन्न किया। राजा से प्रसन्न होकर देवी ने राजा को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कहते हैं राजा ने जिस दिन देवी की पूजा की थी वह दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी का दिन था और उस दिन से आज तक इस महान पर्व की प्रथा चलती आ रही है। आज भी लोग इस व्रत को संतान प्राप्ति, सुख समृद्धि और सही स्वास्थ्य के लिए करते हैं। छठ पूजा के 4 महत्वपूर्ण दिन होते हैं। नहाए खाए। छठ पूजा का पहला दिन होता है नहाए खाए। इस दिन घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है, जिसके बाद व्रती स्नान कर अपने आप को पवित्र करते हैं। स्नान कर वह शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करके व्रत की शुरुआत करते हैं। पकाए खाने को सबसे पहले व्रती खाते हैं, उसके बाद घर के बाकी सदस्य खाते हैं। खरना। छठ पूजा का दूसरा दिन है खरना। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति न ही कुछ खा सकते हैं न ही कुछ पी सकते हैं। शाम में प्रसाद के तौर पर गुड़ वाली खीर बनाई जाती है जिसे रसियाऊ खीर कहते हैं। पूजा करने के बाद इसे व्रती खाते हैं। उसी रात छठी मैया के लिए चाशनी, शुद्ध गेहूं का आटा और घी में बने हुए ठेकुआ महाप्रसाद के तौर पर बनाया जाता है। संध्या अर्घ। यह छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन व्रती निर्जल व्रत रखते हैं और शाम के समय नदी या तालाब के किनारे पर डूबते सूरज को अर्घ देते हैं। जब व्रती घाट की ओर अर्घ देने के लिए जा रही होती हैं तो उनका बेटा या घर का कोई एक पुरुष बांस की बनी हुई टोकरी में आगे चल रहा होता है जिसे बहंगी कहते हैं। बहंगी में फल, प्रसाद और पूजा की सामग्री जैसी रखी जाती है। उषा अर्घ्य। छठ पूजा के चौथे दिन व्रती उगते सूरज की पूजा करते हैं। व्रती और परिवार के अन्य सदस्य फिर एक बार नदी और तालाब के किनारे एकत्रित होते हैं और छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए छठ गीत गाते हैं। फिर व्रती कच्चे दूध और प्रसाद का सेवन कर व्रत की समाप्ति करते हैं और इस प्रकार छठ पूजा की समाप्ति होती है।